हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से 100 से अधिक प्रश्नों पर बात की थी, शब्द योगों के लिए एक शब्द के बारे में। और इसमें भी 100 से अधिक मैंने लिए हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया था पहले कि 100 से अधिक जो है वो श्रृंखला थी, 100 से अधिक की ये है। ये 500 से ज़्यादा पूरी श्रृंखला है। तो ऐसी और अभी 2-3 वीडियो आपके लिए लाऊंगा, और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं 100 से अधिक प्रश्नों की इस श्रृंखला को मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो टोटल 500 से ज़्यादा जो है मैंने शब्द रखे हुए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो चलिए शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। सेना के आगे लड़ने वाला योद्धा जो होता है उसे क्या कहा जाता है? सेना के आगे लड़ने वाला योद्धा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा अग्र योद्धा। वो कहलाता है हमारा अग्र योद्धा। जिसकी चिकित्सा न हो सके उसे क्या कहते हैं? अचिकित्स्य। अचिकित्स्य उसे कहते हैं अचिकित्स्य। बिना चिंता किया हुआ क्या कहलाता है? अचिंतित। अचिंतित उसे कहते हैं अचिंतित। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? अछवानी। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन अछवानी। ये दोस्तों देखो, आपने ये शब्द सुने नहीं होंगे, बहुत ही अलग वीडियो है ये, और बहुत ही अलग शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आते रहते हैं। जिसका जन्म न हुआ हो या जन्म न हो उसे कहते हैं अजन्मा। उसे कहते हैं अजन्मा या अज। अगला, घर के सबसे ऊपर के खंड को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अटारी। घर के सबसे ऊपर के खंड को कहा जाता है अटारी। अगला देखते हैं, न टूटने वाला क्या कहा जाता है? अटूट कहा जाता है। न टूटने वाला अटूट। ठहाका लगाकर हंसना अट्टहास कहलाता है। अति सूक्ष्म परिमाण क्या कहलाता है? अणिमा कहलाता है। व्यर्थ प्रलाप करना उसे कहते हैं अतिकथा। व्यर्थ का प्रलाप करने को कहते हैं अतिकथा। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ वो कहा जाता है अतिकृत। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ कहलाता है अतिकृत। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय। अगला देख लेते हैं, जो ऊंचा न हो उसे कहते हैं अतुंग। जो ऊंचा न हो उसे कहते हैं अतुंग। शीघ्रता का अभाव कहलाता है अत्वरा। शीघ्रता का अभाव कहलाता है अत्वरा। आज के दिन से पूर्व का काल कहलाता है अनघतन भूत। अनघतन भूत। अनघतन भूत। ठीक है। होठों पर चढ़ी पान की लाली को कहते हैं अधरज। होठों पर चढ़ी पान की लाली जो होती है उसे अधरज कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसके एक के ऊपर दूसरा दांत हो, एक के ऊपर दूसरा दांत हो, तो उसे कहा जाता है अधिक दंती। उसे कहा जाता है अधिक दंती। दाग कर छोड़ा गया साँड़। दाग कर छोड़ा गया साँड़ आपने देखा होगा, सुना होगा। कुछ पे क्या है, जो साँड़ होते हैं उन पे निशान लगा दिया जाता है। तो वो वही है जो जिस पर दाग लगा दिया जाता है। दाग कर छोड़ा गया जो साँड़ होता है उसे अंकिल कहा जाता है। छोड़ा गया साँड़ अंकिल कहलाता है। आलस्य में अवाई लेते हुए देह टूटना उसे कहते हैं अंगड़ाई। उसे कहते हैं अंगड़ाई। अंग पहुँचने का वस्त्र जो होता है वो होता है अंगोछा। पीसे हुए चावल की मिठाई कहलाती है अदरसा। पीसे हुए चावल की मिठाई अदरसा, जो हमारे यहाँ आपने देखा होगा बनती हैं गुजियाँ अदरसा, वही है ये अदरसा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जो पासे के खेल में धूर्त हो उसे अच्छधूर्त बोला जाता है। जो पासे के खेल में धूर्त होता है उसे अच्छधूर्त बोला जाता है। दूसरे के गुणों में दोष निकालना। दूसरों के गुणों में दोष निकालना उसे कहते हैं असूया। असूया। मानसिक भाव छिपाना
अवहिथा, उसे कहा जाता है अवहिथा। जबरन नरक में धकेलना या बेगार, उसे कहते हैं आजू। नट का जो भाग जल के भीतर हो, उसे कहा जाता है अंतरीप। वह गणित जिसमें संख्याओं का प्रयोग हो, उसे कहते हैं अंक गणित। जिसमें संख्याओं का प्रयोग होता है वो अंक गणित कहलाता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ और ये निश्चित ही आने वाले सवाल हैं इसमें। झूठा मुकदमा, झूठा मुकदमा जो होता है उसे क्या कहते हैं? अभ्याख्यान, अभ्याख्यान, अभ्याख्यान। 2 या 3 बार कहना, आमेडित, 2 या 3 बार कहना उसे कहते हैं आमेडित। माँ बहन संबंधी गाली, आछारणा, आछारणा। बार बार बोलना, अनुलाप, बार बार बोलना अनुलाप। न कहने योग्य वचन, अवाच्य। नाटक में बड़ी बहन, उसे कहते हैं अत्तिका। नाटक में बड़ी बहन को अत्तिका कहते हैं। आगे देखिए, अगला है आपका आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला कहलाता है आलोचक। आलोचना करने वाला आलोचक। सिर से लेकर पैर तक, आपाद मस्तक, उसे कहते हैं आपाद मस्तक। बालक से लेकर वृद्ध तक, आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। आलोचना के योग्य, आलोच्य। जो आलोचना के योग्य हो उसे कहा जाता है आलोच्य। जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजेय। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। न खाने योग्य उसे कहा जाता है अखाद्य। जो खाने योग्य नहीं है उसे अखाद्य कहते हैं। आगे देख लेते हैं, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक उसे कहा जाता है अध्योपांत, अध्योपांत। बिना प्रयास के, अनायास। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे कहते हैं अभेद्य, अभेद्य। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसे मापा न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे कहते हैं अप्रमेय, अप्रमेय। वो अपरिमेय है, ये अप्रमेय है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनमें अंतर है थोड़ा, अपरिमेय और अप्रमेय। आगे है आपका आत्मा या अपने आप, आत्मा या अपने आप पर विश्वास उसे कहा जाता है आत्मविश्वास। दक्षिण दिशा को कहते हैं अवाची, उत्तर दिशा को कहते हैं उदीची, पूरब दिशा प्राची, पश्चिम दिशा प्रतीची। ये ध्यान रखने हैं ये चारों दिशाएं। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो उसे कहा जाता है अपभ्रंश। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो उसे कहते हैं अपभ्रंश। आगे है आपका जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे कहते हैं अतिथि। जिसके पार न देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी। और जिसके पार देखा जा सके वो होता है हमारा पारदर्शी। वो होता है पारदर्शी, आ हट जाता है उसमें से और इसमें आ रहेगा क्योंकि ये अपारदर्शी है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे कहते हैं असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। जो नहीं हो सकता वो होता है असंभव। बड़ा चढ़ाकर कहना कहलाता है अतिशयोक्ति। जो अल्प बोलने वाला हो उसे कहा जाता है अल्पभाषी, उसे कहा जाता है अल्पभाषी। दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, बाद में मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर। आगे देखते हैं, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना उसे कहते हैं अनुकंपा। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहा जाता है अस्त्र, उसे कहा जाता है अस्त्र। मोहजनित प्रेम आसक्ति, मोहजनित प्रेम आसक्ति होता है। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करते हैं तो उसे कहते हैं अभिनंदन। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा कहलाती है अभिलाषा। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जो आपको याद करने हैं और ध्यान रखने हैं ये। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, इसका
शत्रु ने जन्म न लिया हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका शत्रु ही नहीं है, इसका शत्रु ही पैदा नहीं हुआ, अजात शत्रु। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे कहा जाता है अष्टाध्यायी। जो नई चीज़ निकाले या खोज करे उसे कहा जाता है आविष्कार। जो साधा न जा सके उसे कहा जाता है असाध्य। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना उसे कहते हैं अनुग्रह। उसे क्या कहा जाता है? किसी से आग्रह करने को, उपकार करने को अनुग्रह कहा जाता है। नकल करने योग्य अनुकरणीय। नकल करने योग्य, किसी की नकल करके आप कोई काम करते हैं तो वो अनुकरणीय है। बिना विचार किए विश्वास करना अंधविश्वास होता है। साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद होता है। जो मनुष्य के लिए उचित न हो अमानुषिक होता है वो, अमानुषिक। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे, जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे उसे कहते हैं अनागत विधाता। अनागत विधाता, अनागत विधाता। आगे है जिसकी संख्या सीमित न हो उसे कहा जाता है असंख्य। इंद्र की पुरी को अमरावती कहते हैं, इंद्र की पुरी अमरावती। कुबेर की नगरी अलकापुरी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न और दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। पर्वत के ऊपर की समभूमि आदित्य का। जो जांच या परीक्षा बहुत कठिन हो उसे कहा जाता है अग्नि परीक्षा। कोई जांच है, कोई परीक्षा है जो बहुत ज़्यादा कठिन है तो उसे अग्नि परीक्षा बोला जाएगा। ये दोपहर के बाद का समय अपराह्न है और दोपहर से पहले का समय जो होता है वो पूर्वाह्न होता है, पूर्वाह्न। इस तरह से पूर्वाह्न, ठीक है। ये आगे देख लेते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो वो होता है नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो वो होता है आस्तिक। जिसका नाथ सहारा न हो वो अनाथ होता है, यानी यतीम होता है। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जो ऋण ले उसे अधमर्ण कहते हैं। जिसे भय न हो निर्भय कहते हैं, अभय कहते हैं, उसे निर्भय या अभय कहते हैं। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कहा जाता है। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कहा जाता है। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला अंतर्दर्शी कहलाता है, अंतर्दर्शी कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? अंतर्दर्शी कहते हैं। तो दूसरे की मन की बात जानने वाला होता है अंतर्यामी। दूसरे की मन की बात जानने वाला अंतर्यामी और दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला अंतर्दर्शी। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात तो वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय। जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसे टाला न जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जिसे टाला नहीं जा सकता उसे अनिवार्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें स्वयं अपने को मार डालना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आत्महत्या। अपनी ही हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। जो दूसरों का बुरा करे उसे अपकारी कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहते हैं। जो आयुर्वेद से संबंध रखे उसके लिए एक शब्द होता है आयुर्वेदिक। अंडे से पैदा होने वाला कहा जाता है अंडज। अंडे से पैदा होने वाला अंडज कहलाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, अगला है आपका जो परीक्षा में पास न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में पास हो उसके लिए उत्तीर्ण। तो आप लोगों को क्या होना है भाई? उत्तीर्ण होना है, हर हाल में परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। पुलिस परीक्षा में जिस पर मुकदमा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं। और जिसका अपराध सिद्ध हो वो अपराधी है। जिस पर विश्वास न हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जो साध्य न हो उसे असाध्य कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये थे आज के शब्द। तो ये लगभग 100 से अधिक पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, 100 से अधिक इस वीडियो में हो चुके हैं शब्द। इसके बाद अगली तीसरी वीडियो आने वाली है तो उसके लिए तैयार रहें आप। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन
पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये 500 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है। शब्दों के लिए एक शब्द, ये 500 से अधिक मैंने बनाए हैं और ये 500 से अधिक जो है आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसमें 2 वीडियो ये हो चुकी हैं, तीसरी वीडियो आपके लिए आगे लेकर आऊँगा। तो चलिए, अगली वीडियो आने तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।